हेलो व्यूअर्स, आज फिर से आपके कमेंट पर आज हम नए टॉपिक को लेकर आए हुए हैं। और हमारे बेहतर और दिल अजीज एक व्यूअर हैं जो अक्सर हम पर वीडियो देखते रहते हैं, कमेंट्स उठाते रहते हैं। तो उन्होंने अक्सर एक सवाल किया हुआ था जो बहुत समय से पेंडिंग था, और उसी टॉपिक को लेकर आज का हमारा जो ये वीडियो बनने वाला है। उन्होंने सवाल किया था कि ये जो आपका अल्टरनेट यूनिट्स है और कंपाउंड यूनिट्स है, इसके बारे में डिफरेंस समझो। देखो, कुछ लोग टेली में नए हो सकते हैं, कुछ लोग पुराने हो सकते हैं, वो इस चीज़ को जानते नहीं हैं। तो मैं सीधा उस मुद्दे पर ले आता हूँ। तो वो मैटर क्या होता है, देखो जैसे क्या होता है ना कि आप कोई सामान तैयार कर रहे हो, जैसे कोई स्टॉक तैयार कर रहे हो। तो जैसे स्टॉक तैयार करोगे तो मैं स्टॉक ले लेता हूँ, और रुको मुझे हाइड होना पड़ेगा। ये है स्टॉक आइटम्स। अब इंटर कर लेते हैं और ये इंटर कर लेते हैं। अब मैं वापस आ जाता हूँ। अब मैटर ये है कि जब हम कोई स्टॉक बनाते हैं और नेम लिखते हैं, ग्रुप डिसाइड करते हैं, तो यहाँ पर यूनिट हम लेते हैं। तो यहीं पर जब हम यूनिट बनाते हैं तो यूनिट के लिए हम ये जो मैटर्स है उनका हम यूज करते हैं कि वो सामान पीस में है, नंबर में है, पैकेट में है, केजी में है, या किस में है। इसका हम यहाँ पे डिसाइड मैटर करते हैं। तो अब यहाँ पे मैटर ये आ रहा है कि ये कंपाउंड यूनिट क्या है और अल्टरनेट यूनिट क्या है, समझाने की बारी है। तो सबसे पहले तो आपको मैं क्रिएट में ले आता हूँ। और किट में ले आने के बाद यहाँ पर देखो ये सिंपल रहता है, पहले तो ऐसा ही रहता है आपके सामने। अगर इसको थोड़ा सा बैक स्केप का यूज करके आप जाओगे, बैक स्केप बटन कहाँ पर होता है इसको देखो सिंपल तरीके से समझाता हूँ। F12 के नीचे, F12 के नीचे इंटर के ऊपर जो टेक्स्ट को मिटाने वाला बटन होता है ना, कुछ लिखते हो फिर उसे मिटाते हो, तो उसी पर ही बैक स्केप लिखा होता है। या फिर सिंपल तरीके से समझ जाओ कि अगर कुछ लिख के मिटाने वाला जो बटन होता है उसको ही बैक स्केप हम कहते हैं। अब यहाँ पे हम लेते हैं कंपाउंड। जैसे हम कंपाउंड लेते हैं तो यहाँ पे एक मीटर आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पहले पैक, और यहाँ पर लिख रहा हूँ 100। वैसे 100 लेता हूँ। और फिलहाल 100 नहीं लेते बने, क्योंकि मैं ले चुका हूँ, इसलिए 75 लेता हूँ। यहाँ पर लेता हूँ नंबर। अब ये मैटर क्या है इसको समझ लेते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है ना, कोई सामान आपका केजी में आता है, उसको आप ग्राम में सेल कर रहे हो, और ग्राम में आता है केजी में सेल कर रहे हो, या पैकेट में आता है और पीस में सेल कर रहे हो। तो उसके लिए ये कंपाउंड एंट्री का हम यूज करते हैं। तो फिलहाल आपको ये समझाते हैं, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ और अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। अभी हम सिर्फ बेसिक लेवल पर चल रहे हैं कि आज इनका बेसिक नॉलेज क्या है। तो ऐसा लेकर आप बनाएंगे तो मीटर आता है, और मैं मीटर ला देता हूँ आपको, ये रहा। अब इसको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। कि मैं बोला एक पैकेट में, यहाँ पे देख लेंगे, एक पैकेट में 100 यूनिट यानी 100 सामान आपके होंगे, 100 पीस होंगे। इसको मैंने यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। और सेकंड होता है कि अल्टरनेट यूनिट कहाँ आता है। तो जब आप यहाँ पर F12 यूज करोगे, और यूज करने के बाद यहाँ पर एक मीटर आपको देखने को मिलता है अल्टरनेट यूनिट, इसे अगर यस करते हो तो आपको एक अल्टरनेट यूनिट देखने को मिलता है, जहां पर आप फिर से एनओएस पैकेज जो बनाए रहोगे इसको आप ले सकते हो, उसका यूज कर सकते हो, उसको जरूर अपने काम में ला सकते हो। तो सबसे पहले हमें देखना होगा जो कंपाउंड यूनिट होता है, जो बिना किसी झंझट के यानी बिना किसी शॉर्टकट के आपके पास आता है। तो पहले उसका खेल हम समझ लेते हैं। तो वापस शुरुआत हम कर लेते हैं, हम वापस जहाँ पर थे। सबसे पहले हम प्रोडक्ट ले लेते हैं जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, तो इसी को ले लेते हैं टारगेट और इंटर करते हैं। सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि कंपाउंड यूनिट क्या होता है। तो कंपाउंड यूनिट के लिए हमने यहाँ बनाकर रखा हुआ कि एक पैकेट में 100 पीस होगा। कैसे बनाया है तो फिर से देख लीजिए। यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कंपाउंड आपको, और यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि केजी ऑफ ग्राम्स। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि एक केजी में कितने ग्राम होते हैं, इसी को यहाँ पर समझाया गया है। तो फर्स्ट यूनिट में वो लेना है जिसका हम पीस वाइज डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर केजी लेता तो यहाँ पे ग्राम लेता, यहाँ पे पैकेट ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, आपका नंबर्स। तो ये मैंने दे दिया है। और इसको मैं यहाँ पे फिर से सेव करता हूँ, और इसको पूरा का पूरा मैं सेव कर देता हूँ। मीटर हमारा सेव हो गया। अब हम वाउचर में आते हैं। वाउचर, जैसे मैं वाउचर में एंट्री कर रहा हूँ, जो हमारे दिलो अजीज व्यूवर्स हैं वो भी ध्यान में रखें, और जो नए हैं वो भी ध्यान में रखें कि आपको जो मैं एंट्री बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखिए। क्योंकि अगर आपको डिफरेंस समझना है, बेसिक डिफरेंस, अभी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं वैसे तो मीटर को, इनको समझने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब देखो, टेली जो होता है ना, टेली का जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग हैं वो इतने बुद्धिजीवी लोग हैं कि ऐसे ही दो ऑप्शन को सेम प्रोसेस के लिए नहीं देंगे। अगर आप इसको लगता है कि सेम प्रोसेस के लिए है तो कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, इस कारण से इनका अलग अलग चीजें बनाई गई है। क्योंकि इतने बुद्धिजीवी लोग इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम जिससे ज्यादा, मतलब हम तो कुछ भी करते हैं, कुछ एंट्री करते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से कुछ बुद्धिजीवी लोग टेली के प्रोग्राम को बनाते हैं। तो उन्होंने पूरा हर चीज को एनालाइज किया होता है, फील्ड एनालाइज किया होता है। तो हर चीज का एक महत्व होता है। तो अगर हमें थोड़ा सा उसको डिफरेंस को समझना, जो बेसिक डिफरेंस आपको दिखाई देगा, जनरली दिखाई देगा, उसको समझने के लिए आपको हर एक पॉइंट को ध्यान में रखना होगा कि मैं कहाँ कहाँ पर मीटर बता रहा हूँ। और स्पेशली आपको मैं फोकस करते रहूंगा कि देखो यहाँ रिजल्ट आने वाला है, यहाँ रिजल्ट आने वाला है। तो फिलहाल हम लोग लेते हैं मोहन को, और ये पूरी एंट्री हम कर देते हैं। और गुड सेल्स, सॉरी हम सेल्स की एंट्री नहीं कर रहे, हम परचेस की एंट्री कर रहे हैं।
तो शुरुआत से ले लेते हैं हम लोग। बिल नंबर क्या डालेंगे, ये बिल नंबर डालते हैं, ये हो गया, ये हो गया, और एंटर कर देते हैं। अब हम लोग हमारे टारगेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिखने वाले, ध्यान में रखिएगा, मैं 120, ये जो वर्ड है याद रखिएगा, 120 पर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और इसको मैं लिख रहा हूँ NOS। जैसे मैं इंटर करता हूँ तो देखो क्या हो गया, ये बन गया एक पैकेट 20 पीस। अब कैसे हुआ समझने के लिए हमें जाना होगा उस एंट्री की ओर जो यहाँ पर दिख रही है। ये हमने स्टॉक बनाया था, और स्टॉक बनाने के दौरान हमने यहाँ पर क्या यूज किया था कि एक पैकेट में सिर्फ 100 पीस होगा। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो धुंधला धुंधला आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि मैंने 120 लिया, तो टेली ने भी राइट रिस्पॉन्स किया कि आपका जो सामान है वो एक पैकेट 20 पीस है। मैंने क्या यूज किया था, 1NOS। अगर इसको मैं यूज करता 120 और बस इंटर कर देता तो वो पैकेट में काउंट होता। पैकेट मतलब पूरा 120 पैकेट है, पीस वाइज नहीं। तो मैंने अगर यूज किया है 120 NOS, तो ऑटोमेटिक टेली ने काउंट कर लिया है कि वो जो सामान है एक पैकेट 20 पीस है। तो अगर आपका कोई ऐसा मैटर हो रहा है, जैसे कोई सामान है जो पैकेट में आता है और पीसेस में भी आता है, मतलब आप उसे पैकेट ही मंगा के रखते हो और कुछ खुले भी मंगा कर रखते हो और खुले सेल भी करते हो, जैसे कि कोई टाइल्स ही होता है, कोई 2-4 पीस लेके जाता है, कोई पूरा पैकेट लेके जाता है, बहुत सारे मैटर्स होते हैं यहाँ पे। टॉफी के बारे में बात कर लेते हैं, पैकेट में खरीदते हैं, कोई डब्बा लेके जाता है, कोई पीस भी लेके जाता है यहाँ पे। तो अगर आपका कोई सामान है जो पैकेट और पीस दोनों में सेल होता है, तो कंपाउंड यूनिट बेहतर ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि एंट्री करने के लिए। वो पीस और पैकेट दोनों को यहाँ पे डिफाइन करता है। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 2 रुपए पर पीस के हिसाब से मैं रखने वाला हूँ। यानी हर एक पीस का जो रेट है, जो चॉकलेट का रेट है, वो 2 रुपए मुझे परचेसिंग रेट में मिल रहे हैं। भले पैकेट का रेट कुछ भी हो, आप जैसा एंट्री करते हो वैसा एंट्री करो। ये मेरा एक्सपेरिमेंट लेवल है, इसलिए ताकि आपको मैं इस मैटर को समझा सकूं। तो पहला को क्या ध्यान देना था, क्वांटिटी को। अब बारी है इसका रिजल्ट। तो रिजल्ट को लिए हम सेल्स में अगर आएंगे तो बेहतर होगा। और आप ध्यान देते होंगे, अक्सर मैं रिया और मोहन, रिया मोहन की टारगेट करते रहता हूँ इस चीज़ों को। तो देखो, हम लोग का जो टेली प्रोफेशनल वैल्यू मन है, उसमें जो फर्स्ट परचेसिंग है ना वो मोहन से की गई है। तो हम लोग को अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि मोहन को टारगेट में रखकर एंट्री करते हैं। और फर्स्ट जो सेलिंग है ना, वो उस पर्सन को दिया गया है जिसका नाम है रिया। तो उस बुक पर हम अक्सर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वही नाम का मैं यहाँ पे लेजर बना के रखता हूँ। और मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट उसी टॉपिक पर रिसर्च करते हैं, जो नए बच्चे रहते हैं उन लोग भी इसी चीज़ पर रिसर्च करते हैं। मोहन और रिया मिलता है, तो उन लोग के लिए भी आसान होता है और हम लोग के लिए भी अच्छा लगता है। और हमारे बैच की सबसे फर्स्ट स्टूडेंट जो थी उसका नाम भी रिया था, तो ये एक उनको सम्मानित करने के लिए नाम भी हम यूज कर लेते हैं। तो वीडियो पर आते हैं और आगे बढ़ते हैं और गुड सेल्स कर देते हैं, और यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्लियर दिखा देखो कि एक पैकेट 20 पीस यहाँ पर दिख रहा है आपको। 20 नंबर्स मतलब पीसेस के हिसाब से हम रखते हैं, नंबर्स और पीस एक जैसे होते हैं, मैटर्स हैं। और ये आपके सामने रखा होगा, कितना अच्छा हिसाब दे रहा है कि सामने वाला क्या है। अब अगला एक्सपेरिमेंट याद रखिएगा, मैं 21 पीस, ध्यान में रखिएगा, अगला एक्सपेरिमेंट में क्या करूंगा, 21 पीस। परचेस करते वक्त मैं 120 लिखूंगा और सेल करते वक्त 21 पीस ही लिखने वाला हूँ। और इसका मैं कैसे लिखूंगा, NOS लगा के लिखूंगा। तो और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3 रुपए पर पीस का। तो ये 3 रुपए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो मैं 21 और 120, यानी 120 और 21 जो ले रहा हूँ उसी पर हम ध्यान में रखेंगे। अब मैं इसको सेल करता हूँ। अब देखो, इसको नॉर्मल एंट्री करने के बाद समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज हुआ है। दोबारा आपको अगर ये सेल्स की एंट्री करनी पड़ी तो आपको एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये जो रिजल्ट आपके पास आएगा ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो, क्लियर दिखा रहा है कि एक पैकेट खत्म हो गया है, एक पैकेट खत्म हो गया और 99 पीस बचा हुआ है। हमारे पास कितना सामान था, एक पैकेट 20 पीस। तो क्लियर ये है कि अगर आपका जो सामान है ना वो आ रहा है पैकेट में और पीस में, या फिर सिंपल सा कहने का मतलब है कि आपका जो सामान है आप खरीदते हो थोक रेट में और सिंगल सिंगल जाता है। कुछ का वो पैकेट बनता है और कुछ खाली रहता है। तो अगर कोई सामान इन पैकेजिंग है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन पीस वाइज है, यूनिट वाइज है, सिंगल सिंगल है, तो आपके लिए बेहतर है कि आप कंपाउंड यूनिट का यूज करो। कितना अच्छा रिजल्ट है कि एक पैकेट खत्म हो गया, मतलब उसमें अब नहीं रहा, अब सिर्फ 99 पीस बचा हुआ है। बात मेरी क्लियर है? तो ये रिजल्ट होता है अगर हम कंपाउंड यूनिट का यूज करते हैं। ये बेसिक रिजल्ट है आपका, और अच्छा भी लग रहा होगा आपको देखने के लिए। अब इसे सेम मैटर को हम यूज करेंगे अल्टरनेट यूनिट पर। तो हमें क्या करना होगा, अब हमें डेबुक में जाना होगा और वापस हमें इन दोनों एंट्री को डिलीट करनी होगी। दोनों एंट्री डिलीट हो गई है। अब डिलीट होने के बाद हमें अल्टर में जाकर फिर से वही स्टॉक पर वर्क करना होगा, और ये रहा हमारा स्टॉक आइटम्स। अब यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो इसको मैं यूज करूंगा पैकेट, हमारा सामान जो आ रहा है वो पैकेट में आ रहा है, तो मैं उसका यूज करता हूँ। उसके बाद उसके बाद मैं ये जो बटन है एप्टेल उसे दबाता हूँ, अल्टरनेट यूनिट पर जाता हूँ। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, इसे मैं यस करता हूँ, सेव करता हूँ। अब सेव करने से मेरे पास एक अल्टरनेट यूनिट आ गया है। अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा नंबर्स का। सॉरी, ये पैकेट के लिए था, अब यहाँ पर यूज करूंगा नंबर। अब मैटर क्या खुल गया उसको ध्यान में रखिएगा। अब मैं यहाँ पर वही चीज लिखूंगा कि 100 नंबर्स बराबर 1 पैकेट, यानी
100 पीस जो है सामान अगर कोई लेते हैं तो उसका मतलब एक पीस होगा, वही चीज मतलब है। देखो कंपाउंड यूनिट में भी आप ये चीज देखने को मिला था आपको, और यहाँ भी वही चीज देखने को मिलेगा। तो कुछ सिमिलर तो हैं और कुछ चीजें डिफरेंट भी हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छा रहेगा आपको समझने के लिए। अब इंटर कर देते हैं और इसको हम पूरा सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद वही एक्सपेरिमेंट याद रखिएगा, हम परचेज और सेल्स में करने वाले हैं। ये परचेज का बटन है, ये बिल नंबर है। आजा भैया मोहन हमारा सबसे प्यारा, और आजा भैया हमारा प्रोडक्ट। अब इसको मैं लिखता हूँ 120 NOS। तो कितना दिखाया यहाँ पे देखो। पहले उसमें क्या चीज था कि वो एक साथ दिखा रहा था, यानी 1-20 लिखा हुआ था। बात ध्यान में रखेंगे, वो कितना लिखा था 1-20। और ये देखो कितना अच्छा लिखा रहा है कि एक पैकेट है, यानी सामान आपका 120 है, यानी पीस में वो 120 है, और पैकेट आपके पास एक है। ये आपको अलग से नीचे दिखने को मिलेगा अगर आप अल्टरनेट यूनिट का यूज करते हो तो। इसमें हम स्वयं 2 रुपए का जिक्र करेंगे और पर पीस लगाएंगे, और देखो सेम रिजल्ट है आपका। और ये आपका काम कंप्लीट। तो जो डिफरेंट था वो क्वांटिटी पर था। अ, उसमें कंपाउंड में क्या दिखाया कि उसमें 1-20 लिखा था और पैकेट लिखा था। यहाँ पर क्लियर लिखा है 1 पैकेट 120 पीस, यानी टोटल मिला के 120 पीस। यहाँ पीस जो सामान एक्चुअल में जितना है उतने को यहाँ पर रिजल्ट शो किया। सेल्स की बारी है। आ जाइए हमारे रिया, गुड सेल्स कर रहे हैं और प्रोडक्ट लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्लियर है कि वो जो 20 पीस है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप ध्यान में रखेंगे मेरी बात को, कि अगर हम का अल्टरनेट यूनिट का ढंग से यूज नहीं करना जानेंगे, मतलब देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ 20 पीस नहीं दिखेंगे, दिख सकते हैं, पॉसिबल है इस चीज को। लेकिन अगर आप ढंग से यूज नहीं करोगे बेसिक लेवल में, तो वो जो 20 पीस है दिखाई नहीं देगा। आपको दिखाई देगा सिर्फ एक पैकेट सामान है, और 20 पीस कहाँ गया कुछ नहीं पता, अगर आपको अल्टरनेट यूनिट को ढंग से यूज करने नहीं आता है तो। अब हम आगे लेते हैं। अब यहाँ पे वही सेम चीज है, 21 NOS। ध्यान में रखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, वही लिख रहा हूँ जो पिछले बार लिखा था, और एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे नहीं लिखा है। अगर मैं यहाँ पे 100 लिखता हूँ और NOS करता हूँ तो क्या होता है, देखो लिखा गया एक पैकेट। लेकिन अगर हम यहाँ पे N21 करते हैं तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, लिखा क्यों नहीं रहा है? तो बात सिंपल तरीके से, कि अगर आप अल्टरनेट यूनिट को ढंग से यूज नहीं करोगे तो ये जो मैटर है वो बहुत गड़बड़ा जाएगा, यानी आप सामान को पीस वाइज नहीं सेल कर सकते। और आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी देखो आधा अधूरा आता है। तो अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अल्टरनेटिव का तो बेकार है, कोई काम का नहीं है, क्यों दे दिया गया है। इसका भी एक महत्व है। हर एक चीज का अपना अपना महत्व होता है। और एक होता है कि प्रॉपर यूज करना और प्रॉपर यूज नहीं कर पाना। तो हमने आज जो टॉपिक लिया है उसमें आपको सिर्फ बेसिक लेवल समझाया है कि देखो आपका ये जो मैटर होता है ना, कि कंपाउंड और अल्टरनेट यूनिट को। अब इसमें कंपाउंड यूनिट बेहतर होता है क्योंकि इसमें अच्छा सा एंट्री है कि पीस वाइज आप कर सकते हो, और अल्टरनेट यूनिट में अ, ऐसा नहीं है कि आप अल्टरनेटिव यूनिट का यूज करोगे और ढंग से नहीं कर पाओगे, और उसमें भी पीस वाइज सामान सेल नहीं होगा, उसमें भी होगा। लेकिन उनका एक अलग अलग थॉट ऑफ बिजनेस है। मतलब आप किस उद्देश्य के लिए किसका यूज कर रहे हो ये समझना जरूरी है। तो आज हमने बेसिक प्लॉट में आपको यही समझाया कि देखो दोनों में डिफरेंट बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अब दोनों का हम बिजनेस पर्पस लेकर अलग अलग वीडियो बनाएंगे, और जब इसको आप कंबाइन आप एक ग्रुप ग्रुप स्टडी करोगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपका ये जो कंपाउंड यूनिट है, ऑल्टरनेटिव यूनिट है, किस लिए काम आता है। तो आज के लिए इतना ही। हम इसी तरीके से जॉब से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाते रहते हैं, और वो वीडियो बनाते हैं जो जॉब में काम आने वाले होते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने तो बनता है, और नहीं तो आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करिए या ना करिएगा, और विजिट करते रहिएगा, सीखते रहिए, और उन लोगों की हेल्प करिए जो टेली सीख कर अपना घर चलाना चाहते हैं, अपना जॉब करना चाहते हैं। क्योंकि उनको जो सीख रहे हैं, जहाँ पर सीख रहे हैं वहाँ पे वो 99% में वहाँ से पासिंग तो हो सकते हैं, लेकिन 99% जॉब कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मिलती है सर वीडियो पर।